नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। बोकारो जिले को मिला 62 योजनाओं की सौगात। बोकारो में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। डुमरी विधानसभा में नेतरहाट की तर्ज पर बनेगा स्कूल। तो वहीं 26,001 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आवेदन शुरू। और झारखंड के खूंटी में धराए PLFI के 5 उग्रवादी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। तो वहीं झारखंड के कई हिस्सों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 और 10 अगस्त को भी कई इलाकों में होगी बारिश। अभी नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। और विष्णु अग्रवाल से और 4 दिन होगी पूछताछ। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने आवेदन देकर मांगी रिमांड। 4 दिनों की मिली मंजूरी। और पलामू के युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर विवाहिता से किया निकाह। सड़क पर उतरे विधायक, धरना पर बैठे पिता और भाई। पिता बोले कर लूंगा आत्मदाह, बेटी का धर्म नहीं बदलने दूंगा। पलामू SP बोली छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी जांच। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बोकारो जिले को मिला 62 योजनाओं की सौगात। बोकारो में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। डुमरी विधानसभा में नेतरहाट की तर्ज पर बनेगा स्कूल। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यहाँ कॉलेज दिव्यंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर होगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, आवासीय विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय और ITI कॉलेज के अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर एक विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। और बताते चले कि वे बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारानारी में योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड को एक सशक्त और मजबूत राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संबल देने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप दे रही है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ जैसे कोर्सेज के लिए सरकार सारा खर्च देगी। और उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष भी सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई, इस वर्ष भी अपेक्षा के अनुरूप बारिश अब तक नहीं हुई है। ऐसे में एक बार फिर सूखा की आशंका बन सकती है। ऐसे में राज्य में हो रही बारिश और फसलों की बुआई का लगातार आकलन कर रहे हैं और जल्द ही किसानों के हित में ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन में कुछ हिस्से में फलदार पौधे लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने बल पर 15 लाख से ज्यादा हरा राशन कार्ड धारियों को खुले बाजार से अनाज खरीदकर उनके बीच वितरित कर रही है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और परित्यक्ताओं को पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। झारखंड में 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए 8 अगस्त से आवेदन शुरू। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने वाली 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए आज यानी कि 8 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन jssc.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। 1 महीने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसके बाद 7 सितंबर को आवेदन समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से होगी। और कुल पदों में 12,868 पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 13,113 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए होगा और झारखंड के ST और SC अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 50 रुपए देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इस भर्ती की परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। भर्ती परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी जिस विषय समूह से TET पास होंगे उसी विषय समूह से राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के कई हिस्सों में बारिश को लेकर के अलर्ट। 9 और 10 अगस्त को भी कई इलाकों में होगी बारिश। अभी नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। दरअसल झारखंड में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। राज्य के कई इलाकों में धान की खेती के लिए यह बारिश काफी मददगार साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी यह मौसम बना रहेगा। 9 अगस्त तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज राज्य के उत्तरी हिस्से गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश हो सकती है। 9 और 10 को चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह विक्षोभ का असर है। पलामू प्रमंडल के जिलों में इसका असर दिख रहा है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भी भारी बारिश हो रही है।
पलामू के युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर विवाहिता से किया निकाह। सड़क पर उतरे विधायक, धरना पर बैठे पिता और भाई, और पिता बोले कर लूंगा आत्मदाह, बेटी का धर्म नहीं बदलने दूंगा। पलामू एसपी बोली छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी जांच। दरअसल पलामू के पांकी में पिछले दिनों आकांक्षा मिश्रा का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता के नेतृत्व में बीजेपी ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। मेदिनीनगर शहर थाना व एसपी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। शहर में जुलूस भी निकाला गया। और बता दें कि पुलिस ने उपभोक्ता आकांक्षा मिश्रा को पूछताछ और बयान के लिए थाना बुलाया। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा के पिता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वे अपनी पत्नी बबीता देवी के साथ एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। जिसके बाद आकांक्षा मिश्रा की मां, पिता और भाई को पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने अपनी चैम्बर बुलाया और उनसे बातचीत की। दूसरी ओर थाना पहुंचे जोड़े भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मामले में न्याय की मांग करते हुए लड़की के पिता और भाई एसपी कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में ब्राह्मण महासभा और राष्ट्र परशुराम सेना भी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी जिलाध्यक्ष विजयानंद पाठक, अमित तिवारी, अजय तिवारी संघ और भी कई लोग प्रदर्शन करते दिखे, परिवार का साथ दे रहे थे। बता दें कि पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के गुरा गांव के युवक ने छत्तीसगढ़ की विवाहिता को धर्म परिवर्तन कराकर उनसे निकाह किया। इससे आहत विवाहिता के पिता और पति ने पांकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता से मदद करने की गुहार लगाई है। इसके बाद विधायक ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर मुखिया लड़की को उनके परिजनों को नहीं सौंपती है तो ग्रामीणों के साथ मुखिया के घर का घेराव कर लिया जाएगा। झारखंड के खूंटी में धराए पीएलएफआई के 5 उग्रवादी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। दरअसल झारखंड के खूंटी में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 5 उग्रवादी को पकड़ा। खूंटी पुलिस को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यह कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि मुरुहू थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को खदेड़ कर पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से भारी संख्या में हथियार जब्त किया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पकड़े गए उग्रवादियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद, स्मार्टफोन, बाइक और 10,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई एरिया कमांडर हीरा बोदरा इलाके में आया हुआ है। उसके साथ अन्य उग्रवादी मुरुहू थाना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार और साप्ताहिक हाट लगाने वाले व्यापारियों से लेवी वसूलने की फिराक में थे। सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टीम ने संभावित ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के क्रम में पीएलएफआई के उग्रवादी भागने लगे। इसने उन्हें खदेड़ा और 5 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया। विष्णु अग्रवाल से और 4 दिन होगी पूछताछ। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने आवेदन देकर मांगी रिमांड, 4 दिन की मिली मंजूरी। दरअसल रांची लैंड स्कैम के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी और 4 दिन पूछताछ करेगी। इसकी मंजूरी स्पेशल कोर्ट ने दे दी है। 5 दिनों की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से 7 दिनों की रिमांड दिए जाने का आग्रह किया था, पर कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड दी है। इससे पहले 2 अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 5 दिनों का रिमांड दिया था। दरअसल लैंड स्कैम मामले में ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। लैंड स्कैम के नाम आने के बाद वे शाम तकरीबन 4 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने उनसे 5 घंटे से अधिक पूछताछ की। उनके जवाब में संतुष्टि नहीं होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। जमीन से जुड़े मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब रांची के अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले साल 2022 के 4 नवंबर को जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी।